Hello students, welcome back to the maths class. Hope you all are doing very well. Students, today we are going to start our chapter number 5, that is playing with numbers. As the name suggests, it is very easy chapter and also very interesting. In this chapter, we will use very basic properties of numbers that you are very much familiar with all these properties, and these are the simple arithmetic properties or the arithmetic operations that you are doing from very junior classes like addition and subtraction. Okay, and in this chapter is divided into 3 exercises. In first exercise, we will do some number puzzles, and in second exercise we will deal with pattern problems, and in third exercise deals with the divisibility rule. So today we will discuss first exercise, that is about number puzzles. Okay, so let's start. Now we will learn to solve the puzzles in which letters are used in place of the digits, right? Like this, we find the value of P, Q, R, S. It is one number 4, P, Q, 4, and R. This number is going to be added with R, 7, 5, and S. And we have to find the value of P, Q, R, S, and the result of their addition is 2, 2, 7, 8. Right? Okay. Now in this, I'm having 1, 2, 3, 4 letters P, Q, R, S. Okay, and I have to, what I need to do, I need to replace P, Q, R, S. Okay, with one digit, right? That is will be between 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, and 0 to 9. Right, and by replacing these letters with one digit, I have to make this statement true. How I will do this? देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, 4 plus S. we will start with the unit digit, right? And the unit digit 4S. जब मैंने 4 और S को ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2. अब देखो वैसे ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैं 4 में कुछ भी ऐड करूँ 2 तो आ नहीं सकता, बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन द 4. मैं 0 भी अगर 4 में ऐड करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, राइट? सो 2 तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? 4 में कुछ भी ऐड करूँ मैं 2 नहीं आ सकता. अब मुझे क्या देखना है, मुझे ऐसे डिजिट को फाइंड आउट करना है जो मैं 4 में ऐड करूँ और मेरे पास 2 डिजिट्स नंबर बने और जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, मेरे पास 2 हो. तो ऑब्वियसली है, आपको पता है, अब इतना आप सब लोगों को अच्छे से पता है अब तक कि मैं 4 में क्या ऐड करूँगी कि मेरे पास 2 से ख़त्म होने वाला एक 2 डिजिट नंबर बन जाए. वो सबसे पहला क्या आएगा, 4 + 8, राइट? दैट विल गिव मी 12. तो अब मेरे पास क्या आ गया, एस की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, 8 हो गई, राइट? ऐसा क्या आ गया, मेरे पास 8 आ गया. अब यहाँ पर 2 आ गया. अब 2 में 4 + 8 12, 2 यहाँ लग गया और 1 कैरी फॉरवर्ड ऊपर हो गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बन गई 1 + Q + 5 = 2, अगेन 2. अब यहाँ पर 1 + 5 क्या हो गया, 6 हो गया. 6 + Q = 2, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 में कुछ भी ऐड करूँ वो 2 तो आएगा नहीं. अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक 2 डिजिट नंबर बन रहा है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है, मेरे पास 2 है. तो 6 में मैं क्या ऐड करूँगी कि मेरे पास 2 से ख़त्म होने वाला 2 डिजिट नंबर बन जाए. तो 6 में सबको पता है क्या ऐड करूँगी, 6 ऐड करूँगी तो मेरे पास अगेन 12 आ जाएगा. तो क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई, मेरे पास 6 आ गई. ओके, अब मेरे पास देखिए क्या बन गया, यहाँ पर 6 आ गया मेरे पास. 1 + 6 7 + 5 12, यहाँ पर 2 आया. अब यहाँ पर मेरे पास 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया. अब मेरे पास क्या बन जाता है, 1 + P + 7, राइट? अब = 7, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल. अब मेरे पास क्या आ गया, 1 + 7 गिव मी 8, 8 + P, 1 + 7 8, 8 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 7 बन जाएगा, राइट? एक ऐसा नंबर जो एंड हो रहा है 7 से. तो 8 में मैं क्या ऐड करूँ, अगर मैं 8 में 9 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, 17 आ जाएगा. ओके, तो 7 यहाँ पर आ गया. तो P की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, 9. चलिए जी, P की वैल्यू भी मेरे पास फाइंड आउट हो गई. अब
1 + 9 10 + 7 17, 7 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर चला गया, राइट। और 1 + 4 क्या हो गया, 5 + r = 8। अब मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, ये तो बड़ा सिंपल आ जाएगा। मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 5 में मैं क्या ऐड करूंगी, 3 ऐड करूंगी। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो 1 + 4 + 3 gives me 8. Okay. So here we got the value of PQRS, P as 9, Q as 6, R as 3 and S as 8. Okay students. Okay, now see another example. Next example is of product. Here we have to find the value of A and B. In this example we are going to multiply 3A2 with 5A and it will give us the answer as 1 8 A, B and 8, right? ठीक है, तो here we have to find the value of A and B. Again the AB will be any digit between 0 to 9. कोई भी डिजिट हो सकती है बेटा 0 से 9 के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर क्या है, A इज़ गेटिंग मल्टीप्लाई बाय 2। A ने जब 2 से मल्टीप्लाई की हुआ, A से 2 मल्टीप्लाई हुई तो ये मुझे क्या दे रही है, 8 दे रही है। तो 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 पे आता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, राइट। 5 यहाँ पर था ही हमारे पास, राइट। तो 4 2 ज़ा 8 आ गया मेरे पास, राइट जी आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू तो 4 ही रहेगी ना। जितनी मर्जी बार आपके पास A यूज़ हो सकता है, उसकी वैल्यू अब हर जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 4 ही यूज़ करेंगे, राइट। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर 16 की जगह पर क्या दिया गया आपको, B दिया गया है। तो B किससे रिप्लेस हो गई मेरे पास, 6 से। तो यहीं पर मेरे पास A और B की वैल्यू आ गई। अब आपको आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी अब आपके पास क्वेश्चन में A लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। जहाँ पर भी B लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो लेट्स चेक, यहाँ पर लिख देते हैं हम, राइट। यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पर B लिखा हुआ है, B की जगह क्या डालना है, 6। तो देख भी लीजिए, 6 + 0 गिव मी 6 ओनली। 3 + 1 4, तो यस बिल्कुल A की जगह 4 ही आ रहा है और 4 ही आएगा, राइट जी। तो यहाँ से मेरे पास A और B की वैल्यू आ गई। देखा ये कितना इंटरेस्टिंग और कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। लाइक दिस यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन इन विच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज। सो PDF related to today's work has been uploaded, so you can do that very easily.